अथ सत्यार्थप्रकाशः प्रथम समुल्लासः। अब हमारा ये स्वाध्याय का क्रम आगे बढ़ता है। आज हम पढ़ेंगे बृहस्पति। कि परमात्मा का नाम बृहस्पति है। जैसे कल हमने पढ़ा था कि परमात्मा का नाम इंद्र है, अर्यमा है। इसके पहले पढ़ा था वरुण भी है, मित्र भी है। तो आज पढ़ेंगे बृहस्पति। 16 क्रमांक है ये। बृहद शब्द पूर्वक पारक्षणे इस धातु से दति प्रत्यय बृहत के तकार का लोप और सुरागम होने से बृहस्पति शब्द सिद्ध होता है। यो बृहताम आकाशादीनां पति स्वामी पालयिता स बृहस्पति। जो बड़ों से भी बड़ा और बड़े आकाश आदि ब्रह्मांडों का स्वामी है, इससे उस परमेश्वर का नाम बृहस्पति है। तो ये आज हमने पढ़ा कि परमात्मा बृहस्पति हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कहा कि जो सबसे बड़ा है, बड़ों से ही बड़ा है, और जो आकाश आदि ब्रह्मांड हैं उनका भी स्वामी है। और फिर कहा कि आकाश आदि नाम पति ही, जो इन सब का स्वामी है और पालयिता, पालन करता है। तो बड़े बड़े जो पिंड हैं उन सब का स्वामी है, उन सब का पालन करता है, और इन सब से बड़ा है वो। तो परमपिता परमात्मा का नाम बृहस्पति है। इसी प्रकार से आगे आता है विष्णु। 17 नंबर में विश्ली व्याप्तो इस धातु से नु प्रत्यय होकर विष्णु शब्द सिद्ध हुआ है। विवेष्टि व्याप्नोति चराचरम जगत स विष्णु। चर और अचर रूप जगत में व्यापक होने से परमात्मा का नाम विष्णु है। तो परमात्मा का नाम विष्णु क्या है, क्यों है? क्योंकि वो चर और अचर जगत में व्याप्त है। चर माने चेतन जगत, अचर माने जड़ जगत। तो नदी नाले पर्वत पहाड़, सूर्य चंद्र पृथ्वी जल वायु सब में व्याप्त है वो। ये जड़ पदार्थ हैं। और चेतन में जो जीवात्मा गण हैं, पशु पक्षी मनुष्य आदि, इनके अंदर भी वो व्याप्त है। तो समस्त चराचर जगत में व्यापनशील होने से परमात्मा का नाम विष्णु है। तो बृहस्पति भी परमात्मा का नाम और विष्णु भी परमात्मा का नाम। तो बृहस्पति माने ब्रह्मांडपति और विष्णु माने व्यापनशील। तो मंत्र भी आता है ना वेद में कि तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरजः दिवि व चक्षुराततम। कि परमात्मा कैसे व्याप्त है? विष्णु परमात्मा तो जैसे सूर्य प्रकाश सब जगह व्याप्त होता है, वैसे ईश्वर भी सब जगह व्याप्त है सूर्य प्रकाश की तरह। तो इसलिए परमात्मा का नाम विष्णु है। ये आज हमने पढ़ा। ओम शांति ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समुल्लास का यह पाठ चल रहा है। आज हम 17वें विभाग पर पहुंच गए हैं। अभी आप स्वामी जी को सुन रहे थे। मैं इस पूरी बात को काव्य में कहने का प्रयास करती हूँ। और हमारा यह प्रयास रहता है कि आप सोचते होंगे कि ये 2 बार क्यों चीज़ बताई जा रही है। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हम इस तरह से उसको खोल पाएँ कि बहुत अच्छे से आप समझ पाएँ, इतने अच्छे से समझ पाएँ कि दूसरी बार आपको पूछने की आवश्यकता ही ना रहे कि परमात्मा के ये इतने सारे नाम क्यों। उसका तो जब एक ओम नाम ही है तो इतने सारे नाम उसके क्यों। तो ये बताया गया कि उसके तो अनंत गुण कर्म स्वभाव है। ये जितने भी नाम आ रहे हैं उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार नाम आ रहे हैं। तो जैसे पहले हमने परमात्मा का मित्र नाम क्यों जाना, क्योंकि वो सबसे प्रेम करता है और सभी उससे प्रेम करना चाहते हैं ना, क्योंकि उससे आनंद पाना चाहते हैं। मित्रता किससे होती है? मित्रता उसी से होती है जो उसकी रक्षा करे, उससे प्रेम करे, उसके जैसे विचार वाला हो, मतलब उसको चाहने वाला हो, वही मित्र बनता है। तो हम सभी परमात्मा को चाहते हैं क्योंकि उसके पास अनंत आनंद है, बल है, शक्ति है, बुद्धि है, धन है, सब कुछ हम उसी से पाते हैं।
तो इस प्रकार से हम उसको वरुण क्यों जानते हैं? क्योंकि वो वर्ण करने के योग्य, उससे श्रेष्ठ कोई है नहीं। और वह भी जब हम उसका वर्ण करते हैं तो वह भी हमारा वर्ण कर लेता है। इसी प्रकार से उसको इंद्र नाम से भी हमने जाना, क्योंकि वह कैसा है? ऐश्वर्यवान है, उसका अखिल ऐश्वर्य है। तो इस प्रकार से हमने उसको इंद्र जान लिया। हमारी शत्रुओं से भी वो रक्षा करता है। आर्यमा जाना, क्योंकि वह सबके साथ न्याय करता है, न्यायकारी है, न्यायाधीश है वो। ऐसे हम भी जैसे जैसे उसके गुण हैं, कर्म हैं, उनके हिसाब से उसका नाम है। वैसे ही हम भी अगर बनने का प्रयास करें, अब हम उसके नामों को तो रख लेते हैं, कई लोग अपना नाम वरुण रख लेते हैं, कई लोग इंद्र रख लेते हैं, महेंद्र रख लेते हैं, है ना। लेकिन हम उसके गुण कर्म स्वभाव का वर्णन नहीं करते। अगर हमको उनका नामों का मतलब पता चल जाएगा तो हम जीवन में उतारना भी प्रारंभ करेंगे। तो हम सभी जिज्ञासु हैं, तो हम चाहते हैं कि हम इन नामों का वर्णन भी करें साथ साथ। तो आज हम खोलने जा रहे हैं विष्णु और बृहस्पति को। तो पहले बृहस्पति को कहते हैं कि परमात्मा को बृहस्पति क्यों कहता है? जो सबसे है बड़ा, बड़े आकाश आदि लोकों का स्वामी, इसीलिए ब्रह्मांडपति बृहस्पति देव वो उत्तम नामी। बृहस्पति देव वो उत्तम नामी। आओ हम सब उस ईश्वर के, आओ हम सब उस ईश्वर के बृहद रूप को शीश झुकावें। बृहद रूप को शीश झुकावें, जिसके कार्य बड़े से बड़े, दर्शन कर परमानंद को पावे। दर्शन कर परमानंद को पावे। क्योंकि ये इतने बड़े बड़े लोगों को कौन बना सकता है? बताइए, किसी जीव की ताकत है? या सारे भी जीव मिल जाएं तो भी क्या बना सकते हैं ऐसा संसार? नहीं बना सकते। ये अपने शरीर के भीतर की रचना को एक बार आप देखोगे तो देखते रह जाओगे, सोच ही नहीं सकते कैसे वो परमात्मा हमारे शरीर की रचना कर रहा है अंदर ही अंदर। गर्भ के भीतर रचना करता, गर्भ के भीतर रचना करता, लेकिन नजर न आए। बिन सुई और बिन धागे के कैसे जोड़ लगाए। कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, प्रभु जी भक्त रहे हैं पुकार, कि ऋषि मुनि हारे हैं तेरी माया का, तेरी लीला का। प्रभु जी पाया न कोई पार, कि ऋषि मुनि हारे हैं। तो सोचो कैसा वो ईश्वर है, कितना महान परमेश्वर है वो, कितना बड़ा परमेश्वर है। यह एक संसार, तो जो जितना भी संसार है ना, जो ब्रह्मांड उसका बनाया हुआ है, ये तो उसके एक अंश में आ जाता है, 3 अंश तो उसके अमृत आनंद से भरे हुए हैं। तो सोचो अगर वो परमात्मा हमको प्राप्त हो जाता है तो फिर हमको उसका परमानंद मिल जाएगा। 36,000 बार दुनिया बिगड़े और 36,000 बार दुनिया बने, और एक बार की दुनिया बनने बिगड़ने का समय कितना है? लगभग 4 अरब वर्ष। तो सोचो कितना हमारा मुक्ति का काल अर्थात आनंद का काल होगा। हम जितना भी दुख भोगते हैं, कहाँ भोगते हैं? इस संसार में भोगते हैं। तो मैं श्री आनंद सरस्वती समझाना चाहते हैं कि वो परमेश्वर बड़ा होने के कारण बृहस्पति है, सारे ब्रह्मांड का पति है, पालन करने के कारण पति है, सबका अध्यक्ष स्वामी होने के कारण वो पति है, अर्थात बृहस्पति है। बड़े ब्रह्मांडपति होने से वो बृहस्पति है। इसीलिए तो ये क्या कहा, उसकी क्या व्याख्या बनेगी? यो बृहताम आकाशादीनाम, याद कर लो इसको। यो बृहताम आकाशादीनाम, क्या क्या? पति ही स्वामी पालयता स बृहस्पति ही। पति स्वामी पालयता स बृहस्पति, अर्थात जो बड़ों से भी बड़ा, उससे बड़ा कोई है नहीं, और बड़े से बड़े लोक आदि का भी वो स्वामी है। इससे उस परमेश्वर का नाम बृहस्पति है। तो कहा आओ हम सब उस ईश्वर के बेहद रूप को शीश झुकावे, जिसके कार्य बड़े से बड़े, दर्शन कर परमानंद को पावे। दर्शन कर परमानंद को पावे। हमें भी बड़ा बनने के लिए अपने हृदय को विशाल बनाना पड़ेगा, संकुचित सोच से विस्तृत सोच बनानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम भी महान कार्य करने वाले बने, तभी हम उस बड़े परमात्मा अर्थात बृहस्पति परमात्मा का वर्ण कर पाएंगे। तो आगे फिर विष्णु की भी इसी भाग में हम व्याख्या करते हैं काव्य के द्वारा। तो इसमें विष्णु कौन होता है? तो कहा गया कि विष्णु वो होता है जो सारे संसार में रमा हुआ है व्यापक होकर के,
कोई जगह उससे खाली है नहीं। अर्थात वेवेष्ट व्याप्नोति चराचरम, अर्थात चर और अचर, चेतन और जड़, जगत सब विष्णु परमात्मा, वही परमात्मा विष्णु नाम वाला है, जो सारे चर और अचर अर्थात जड़ और चेतन समस्त संसार में जो व्याप रहा है। वेवेष्ट व्याप्नोति, विशेष रूप से व्यापा हुआ है, कोई एक छिद्र तक नहीं है, उसमें कोई जगह खाली नहीं है। वेद में मंत्र आता है ना, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में 8वां मंत्र है, सपर्यगात शुक्रम अकायम अब्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्य तो अवितान व्यवधान शाश्वतीभ्य समाभ्य। तो इस प्रकार से वो परमेश्वर कैसा है, उसके कोई नस नाड़ी बंधन किसके होती हैं, जिसका शरीर होता है जो एक देशीय होता है, वो सर्वदेशीय सर्वव्यापक है, सब जगह पर है, कोई जगह उससे खाली नहीं है, एक छिद्र तक भी नहीं है। अस्नावरम, कोई नस नाड़ी नहीं है। अब्रणम, कोई फोड़ा नहीं है, अर्थात कोई छिद्र नहीं है। इस तरह से इसको समझेंगे तो कहा कि ऐसा वो परमेश्वर सब जगह पे फैला हुआ है, कोई जरा सा भी स्थान खाली नहीं है। जितने भी जीव होते होंगे ना, छोटे से छोटे जो दिखाई नहीं देते, वो भी जीव उसी के भीतर पड़े हुए हैं। तो कहा ऐसा वो परमात्मा जो सर्वत्र व्यापक होकर के रह रहा है, ऐसा स्थिर परमात्मा, व्यापक परमात्मा हम सबके वर्ण करने के योग्य है। तभी तो कहते हैं कि हर एक वस्तु में, हर स्थान में, हर काल में उसको देखना है हमको, तब जाकर के हम उसके विष्णु रूप का वर्ण कर पाएंगे। और ये विष्णु का दूसरा एक और अर्थ होता है आपह। आपह का भी व्यापन, आपल व्याप्त शब्द से आपह शब्द बनता है, उसमें उसका भी अर्थ यही खुलता है कि वो परमेश्वर विष्णु है। तो कहा कि ऐसे नाम वाला विष्णु, तो आइए इसको काव्य में कह लेते हैं। चर और अचर में व्याप रहा वो, जड़ चेतन में व्याप रहा वो, इसलिए विष्णु कहते उसको, इसलिए विष्णु कहते उसको, कोई जगह ना खाली उससे, सर्वत्र देखे जगत है उसको, सर्वत्र देखे जगत है इसको। इसीलिए जो व्यक्ति जहाँ रह रहा है ना, वो वहीं से उसको प्राप्त कर लेता है। अगर वो एक जगह होता, मान लीजिए अगर भारत में होता, वो विदेश में नहीं होता, तो विदेशी लोगों को भारत में उसे देखने के लिए आना पड़ता, जैसे कि मंदिरों को देखने के लिए आने पड़ते हैं। लेकिन सारा विश्व तो उसका एक मंदिर है, पूरा पूरा विश्व उसका एक मंदिर है। तो उसी विश्व में वो परमात्मा पूरे में विराजमान है। और उसका मंदिर तो सिर्फ, ये तो एक भाग, 3 भाग का मंदिर तो और उसका है, जिसमें सिर्फ अमृत ही अमृत है। तो कहा गया कि ऐसे उस परमपिता परमेश्वर को जो सब जगह पर रमा हुआ है, सब जगह पर व्याप्त हो रहा है, ऐसे उसके विष्णु रूप को हम सब समाहित करने वाले बने, निहारने वाले बने, दर्शन करने वाले। इसलिए तो कहा जाता है, उसको कहा जाता है, कई संतों के बारे में ऐसी घटना मिलती है कि उन्होंने तो उनको कुत्तों में भी भगवान के दर्शन किए हैं। अभी हमारी गति वहाँ तक नहीं पहुँचती है, लेकिन कई भक्त ऐसे होते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, कि कुत्ते के भीतर भी दर्शन किया था। किसने किया था? संत शायद नामदेव का नाम आता है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि एक हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर प्राणी में, हर स्थान पर, हर समय पर वो परमात्मा विराजमान है, ऐसा उसका विष्णु रूप है। तो कहा चर और विच अचर में व्याप रहा वो, इसलिए विष्णु कहते उसको, कोई जगह ना खाली उससे, सर्वत्र देखे जगत है उसको। हम भी उसके विष्णु रूप को सभी और सर्वत्र निहारें, सब में ओत प्रोत व्यापक जो, उसी एक से प्रीति लगावे, उसी एक से प्रीति लगावे, उसी एक का आनंद पावे, उसी एक से आनंद पावे। तो इस प्रकार से वो परमात्मा का नाम बृहस्पति भी है, क्योंकि वो बड़ा है, स्वामी है, अध्यक्ष है, पालन करने वाला है। और वह परमेश्वर कैसा है? बृहस्पति के साथ साथ विष्णु भी है, सब जगह पर है, इसीलिए वो सबके सब काम भी कर रहा है। इसको इस तरह से भी समझना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले भाग में जो हमारा कौन सा भाग आएगा, 18वां भाग, उसमें हम उरुक्रम की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। कोई प्रश्न हो, कोई शंका मन में आती हो तो ज़रूर हमें लिख करके भेजें, जिससे हम, और वीडियो कैसा लगा यह भी हमें बताते रहिए। हमारे आवश्यक नहीं है कि हमारे पाठशाला ग्रुप में आप लिखें, हमें चैनल पर कमेंट करिए, जिससे हमें भी रहता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हमें भी पता चलता है। और समझ नहीं आती उसकी शंका भी आप लिख करके वहाँ पर हमें छोड़ सकते हैं।
तो हम अगले भाग में उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।